तो वसुंधरा राजे के नाम की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री बनने की ये दौड़ है, लंबी होड़ है। लिस्ट में कौन है इस पर विशेषज्ञ भी अभी मौन है। राजस्थान में कई दावेदार हैं, लेकिन वसुंधरा राजे किसी से पीछे नहीं है। इस बीच महारानी का पुष्य नक्षत्र कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे की मनोकामना पूरी होगी। वसुंधरा राजे गई मोती डूंगरी, सीएम बनने की मुराद होगी पूरी। भगवान गणपति का मैं नुमाइंदा हूँ, उनकी तरफ से वो आशीर्वाद मैं दूंगा। पुष्य नक्षत्र में लिया आशीर्वाद, तो क्या रानी को मिलेगा ताज? पुष्य नक्षत्र के अंदर भगवान श्री गणपति का पुनर्जन्म माना गया। प्रथम आराध्य की पूजा आराधना, पूरी होगी वसुंधरा की मनोकामना। मैं तो पूजन कर रहा था, वो पधारी और उसके बाद उनके वो रुकी उसमें, और मेरे ख्याल से पहले भी कई बार वो यहाँ पधार चुकी है। ये तस्वीर 2 दिसंबर की है, यानी चुनाव नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले की। वसुंधरा राजे जयपुर में मोती डूंगरी के सुविख्यात और अति प्रतिष्ठित गणेश मंदिर में पहुंची थी। मन में एक ही मुराद थी, एक्स सीएम की जगह नेक्स्ट सीएम का लेवल लग जाए, और इसके लिए वसुंधरा राजे ने गजब की टाइमिंग चुनी, वो मुहूर्त जब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाकी मान्यताएं और इस विशेष दर्शन का महत्व आप मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत से सुनिए। ये एक सहयोग है, उस सहयोग के अंदर वो पधारी को मनोकामना दिवस कहा गया। मेरा काम आशीर्वाद देना है, और यहाँ पे अगर मेरे शत्रु भी आएगा तो उसको आशीर्वाद है, वो मैं नहीं दे रहा। भगवान गणपति का मैं नुमाइंदा हूँ, उनकी तरफ से वो आशीर्वाद मैं दूंगा। महंत जी कह रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में वसुंधरा का मंदिर आना संयोग है, लेकिन मान्यताएं इशारा कर रही हैं कि ये संयोग नहीं, मनोकामना पूर्ति का प्रयोग है। वो प्रयोग जो सफल रहा तो समझ जाइए कि राजे को विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं तो पूजन कर रहा था, वो पधारी और उसके बाद उनके वो रुकी उसमें। ये अनुमान 45 मिनट की पूजा होती है। पूरी 45 मिनट रही यहाँ पर? नहीं, वो थोड़ा बाद में पधारी, और फिर पूजा समाप्ति के बाद में मंगल के बाद में वो यहाँ से पधारी। ये हर 27वें दिन भगवान के आता है, और भगवान के उसी रोज ही चोला बदला जाता है। बीते एक दशक में राजनीति और आध्यात्म के बीच रिश्ता तेजी से बदला है। हर दल के नेता मंदिर जाने लगे, मत्था टेकने लगे। नेताओं की लिस्ट भी लंबी है और मंदिरों की। वसुंधरा राजे खुद चुनाव काल में कई मंदिरों में दिखी। अरनोद प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की, जैसलमेर में बॉर्डर के करीब मातेश्वरी तनोट माता का जयकारा लगाया, बांसवाड़ा के शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लिया, और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी शीश झुकाया। राजस्थान की सबसे हॉट सीट में से एक झालरापाटन से 53,000 वोटों से चुनाव जीतकर वसुंधरा ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब निगाहें मंजिल पर हैं, सीएम की कुर्सी पर। फैसला दिल्ली से होना है, इसलिए सस्पेंस अभी बरकरार है। वसुंधरा राजे का नाम पहले से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं कहा गया, इसलिए ये असमंजस बना हुआ है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। वो 2 बार की सीएम है। इस बार उन्होंने 50 से ज़्यादा सभाएं की, चुनाव में भाग लिया, और उनमें से अधिकांश लगभग 80% सीटों पर भाजपा को विजय मिली है। वो जहाँ जाती है लोगों को आकर्षित करती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जनता की पसंद कुछ और हो सकती है और आलाकमान की पसंद कुछ और हो सकती है। जैसी कि चर्चा है कि आलाकमान उन्हें शायद सीएम बनाना नहीं चाहती, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ पूरे राजस्थान में, खासतौर पर बीजेपी में। 2003 और 2013 दोनों बार वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बनी। दोनों ही बार पूरे 5 साल सरकार चलाई, और दोनों ही बार शपथ ग्रहण दिसंबर के महीने में हुआ। तो क्या जो 3 में हुआ, 13 में हुआ, वही 23 में भी होने वाला है? इस सवाल का जवाब किसी भी वक्त मिल सकता है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।